वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे थे, जिसमें हम लोग एक नया पेपर और ऐड ऑन कर रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड का पेपर। चलिए तो फिर हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आज का पेपर है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड लॉ ऑफिसर, और ये पेपर हुआ था 4 Feb 2023 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। ठीक है, चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पिकअप रॉन्गली मैच्ड पेयर, इनमें से रॉन्ग कौन सा है। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, इंटरनेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट का एक और वेब ब्राउज़र है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज, और ये माइक्रोसॉफ्ट एज आया था 2015 में। विंडो 10 से पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का था दैट वाज इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो ई बना हुआ आपको दिखता है दैट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन विंडो 10 से यानी 2015 से जो बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का आया दैट वाज माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टेड ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसने रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट रैंडम एक्सेस, बिल्कुल रैंडम एक्सेस इज मैग्नेटिक डिस्क, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन में इस्तेमाल हुआ, जो आज की लेटेस्ट जनरेशन है। और ये एआई हमारे व्हाट्सएप स्नैपचैट पर भी हम लोग इस्तेमाल आज की डेट में कर रहे हैं। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग 5th जनरेशन में लेकर आए हैं, ना कि 3rd जनरेशन में। तो यहाँ पे जो रॉन्ग पेयर है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन। देखिए बूटिंग का मतलब क्या होता है, तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना। स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज बूटिंग। तो जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो सिस्टम इज़ लोडेड इनटू रैम। ओके, और बूटस्ट्रैप फाइल्स क्या होती हैं, बूटस्ट्रैप फाइल्स आर द फाइल्स जो बूटिंग प्रोसेस के लिए चाहिए। तो जो फाइल्स बूटिंग प्रोसेस के लिए चाहिए यानी कंप्यूटर को ऑन होने के लिए चाहिए, तो वो डेफिनेटली सिस्टम की फाइल्स होंगी और वो रिक्वायर्ड होंगी, और उनके बिना आपका पीसी काम नहीं कर सकता। तो वो कहाँ पड़ी होंगी, रोम में पड़ी होंगी, क्योंकि वो फाइल्स परमानेंट होंगी इसलिए। तो बूटस्ट्रैप फाइल्स जो सिस्टम को ऑन होने के लिए चाहिए या जो सिस्टम की रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो रोम में पड़ी होती हैं। अगर हम बूटिंग प्रोसेस की बात करें, जैसे आपका पीसी ऑन होता है, जैसे आप स्टार्ट बटन ऑन करते हो, तो आपके पीसी को ऑन होने में थोड़ा सा समय लगता है। वो समय क्यों लगता है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले जब आप स्टार्ट बटन ऑन करते हो, वैसे ही सीपीयू मैसेज भेज देता है रोम को। तो सबसे पहले सीपीयू मैसेज भेजेगा रोम को, उसके बाद रोम मैसेज भेज देता है पोस्ट को। पोस्ट क्या होता है, तो पोस्ट इज़ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी सबसे पहले चेक किया जाता है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर को ऑन होने के लिए चाहिए क्या उतना प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर इलेक्ट्रिसिटी उतना प्रोवाइडेड नहीं है तो पीसी ऑन ही नहीं होगा, काम कैसे होगा, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो काम ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए रोम मैसेज भेजता है पोस्ट को, पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके बाद पोस्ट मैसेज भेजता है बायोस को, और बायोस क्या होता है, बायोस इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी अगर मैंने अपने पीसी के साथ माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर को अटैच किया है, तो माउस कंप्यूटर को बोलने से नहीं पता लग रहा। मैंने कंप्यूटर को ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई प्रिंटर आपके साथ अटैच है और कीबोर्ड भी अटैच है, माउस भी अटैच है, आप अपना काम कर लेना जब रिक्वायरमेंट हो तो। अब कंप्यूटर को तो ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि कंप्यूटर इज़ अ मशीन और वो प्रोग्रामिंग से समझता है, वाया प्रोग्राम समझता है। ठीक है, तो बोलने से नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर का IQ लेवल इज़ 0। तो आपको उससे समझाना पड़ेगा कि कौन कौन से डिवाइसेस उसके साथ अटैच हैं। ये किससे होगा, ये उनके कुछ सॉफ्टवेयर से होगा जिनको हम ड्राइवर्स कहते हैं। जैसे अगर प्रिंटर अटैच किया है तो आपको उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और वो ड्राइवर्स कहाँ होंगे, बायोस में होंगे। इसके बाद बायोस मैसेज भेजता है सीमॉस को, और सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और इसका काम होता है टू मैनेज डेट एंड टाइम।
ठीक है। इसके बाद CMOS मैसेज भेजता है रैम को, और इस तरीके से आपका PC होता है ऑन, और CMOS मैसेज भेजता है रैम को, और इस तरीके से आपका PC हो गया ऑन। ये प्रोसीजर रहता है, बूटिंग प्रोसेस ये है। तो जब आप बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन, तो किस में स्टोर्ड होगी? रैम में तो नहीं होगी भाई, हार्ड डिस्क में भी नहीं होगी, कैशे में भी नहीं होगी, बायोस में होगी। दैट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट, JPEG का फुल फॉर्म क्या है? तो इमेज का वन ऑफ द फाइल एक्सटेंशन होता है .jpeg, या हम JPG भी कहते हैं इसे, .jpg। तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। वेरी इजी क्वेश्चन, JPEG का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉन्फिडेंशियल फाइल नीड्स टू बी डिलीटेड फ्रॉम अ वर्क स्टेशन हैविंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर दिस। देखिए, आपको कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल, वेरी इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट करनी है आपकी विंडो में से, ऑपरेटिंग सिस्टम में से डिलीट करनी है, तो आप उसे कैसे डिलीट करोगे फाइल को? तो कोई भी फाइल है उसे आपने डिलीट किया तो वो जाएगी रिसाइकिल बीन में, और रिसाइकिल बीन में से अगर आप उसको डिलीट कर देते हो तो वो कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा सिस्टम में से, क्योंकि रिसाइकिल बीन में अगर कोई फ़ाइल पड़ी है तो आप उसको वापस रिटेन कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट है कि ऑल डिलीटेड फाइल्स गो इनसाइड रिसाइकिल बीन, लेकिन रिसाइकिल बीन से हम वापस ला सकते हैं किसी फ़ाइल को, लेकिन रिसाइकिल बीन में जाकर अगर फ़ाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन इज़ रीनेम द फाइल, तो रॉन्ग है। कॉम्प्रेस द फाइल, तो कॉम्प्रेस करने से भी तो फाइल डिलीट नहीं होगी ना। नेक्स्ट इज़ कॉपी एंड पेस्ट द फाइल इनटू द रिसाइकिल बीन। बात तो सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हम कॉपी एंड पेस्ट नहीं करते हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि मैंने वर्ड में कोई फ़ाइल बनाई है, वहाँ से कॉपी किया और रिसाइकिल बीन में जाके पेस्ट किया, ऐसा तो हम नहीं करते हैं। हम वहीं से डिलीट करते हैं फ़ाइल को और वो ड्रैग होकर चली जाती है रिसाइकिल बीन में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ड्रैग द फाइल इनटू द रिसाइकिल बीन। करेक्ट, हम फाइल को ड्रैग कर सकते हैं रिसाइकिल बीन में, और रिसाइकिल बीन को फिर हम एम्प्टी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर ट्रू विद रिगार्ड टू वेबसाइट्स। वेबसाइट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इज़ ट्रू? और ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है ये चंडीगढ़ ASI का क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, ये चंडीगढ़ ASI में क्वेश्चन आया था, 2022 या 2023 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? ब्लॉग स्टेटमेंट क्या है? एजर्शन का क्वेश्चन है। अ ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट दैट कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ब्लॉग्स क्या होते हैं? तो ब्लॉग्स किसी भी चीज़ के बारे में हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं। क्या वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है? तो जी हाँ। जो आप लेटेस्ट ब्लॉग लिखते हो वो सबसे पहले पोस्ट होगा, सबसे पहले दिखेगा, और जो पुराने ब्लॉग्स होंगे वो अकॉर्डिंगली दिखने लगेंगे आपको। ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट होगा वो सबसे टॉप पर आएगा, उसके बाद बाकी सब ब्लॉग्स दिखेंगे आपको। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, अ विकी इज़ अ वेबसाइट दैट इज़ डिज़ाइन टू अलाउ पीपल टू कोलैबोरेट ईजीली। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो आपका सिर्फ ए यानी P ओनली स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट पेपर इज़ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का पेपर है, JEE का, जो 5 फरवरी 2023 में मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें भी 5 क्वेश्चंस आए थे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चंस हम। पहला क्वेश्चन है VoIP। VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस इज़ वॉइस कॉल्स थ्रू इंटरनेट। जब आप वॉइस कॉल्स करते हैं इंटरनेट के ज़रिए तो उसे VoIP कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल व्हाट्सएप हो सकता है, स्काइप भी हो सकता है, या गूगल टॉक। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ VoIP। तो यहाँ पे फुल फॉर्म ही पूछी गई है, जिसका आंसर हो गया D वाला, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, B2 की वैल्यू दे रखी है, B2 इक्वल टू A2 प्लस A1, ठीक है। यानी ये जो B2 है, ये वाला सेल, इसमें वैल्यू कैसे आने वाली है, A2 प्लस B1, A2 प्लस B1 होकर, यानी 20 प्लस 16 करके, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 36, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, दिस इक्वेशन इज देन कॉपीड एंड पेस्टेड टू सेल B3। अभी यही इक्वेशन, यानी ये वाली जो इक्वेशन है, यही कॉपी हुई है इन सभी सेल्स में। तो ये B5 जो है, इसमें क्या वैल्यू आएगी, जब आप नीचे ड्रैग करोगे, आपने नीचे ड्रैग किया तो B3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B3 की वैल्यू आ जाएगी A3 प्लस B2, यानी 8 प्लस 36, ठीक है। आगे ड्रैग करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, B4 की क्या वैल्यू आएगी, A4 प्लस B3, और B5 की क्या वैल्यू आएगी, A5 प्लस B4, ठीक है। इस तरीके से तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो लास्ट में हमारे पास आता है 0 प्लस 50, 0 प्लस 60, ठीक है। यहाँ पे 60 आ जाएगा, लास्ट वाले में 0 प्लस 60, जिसका आंसर आ गया 60। तो इस तरीके से कुछ सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में क्वेश्चन है, रैम एंड रोम को लेकर। रैम एंड रोम आर प्राइमरी मेमोरी, तो बोथ आर टाइप ऑफ मेमोरी, बट रैम इज फास्टर देन रोम। अच्छा, डिफरेंस बताना है दोनों में। बी देखिए, बोथ आर अ टाइप ऑफ मेमोरी बट रोम इज फास्टर देन रैम, दिस इज ट्रू। रोम फास्टर होता है एज कंपेयर टू रैम, बिकॉज रोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो रोम के अंदर प्रेजेंट होता है सिस्टम की फाइल्स, और ये परमानेंट होता है, रोम इज परमानेंट, और नॉन वॉलेटाइल भी होता है, ठीक है। जो रैम है उसमें यूज़र की फाइल्स हैं, यानी हमारी फाइल्स पड़ी होती हैं, और वो टेम्पररी होता है, इसीलिए रोम इज़ ज़्यादा फास्टर एज कंपेयर टू रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम चंडीगढ़ ASI। तो आज हम लोगों ने जो पेपर्स किए हैं उसमें 2 क्वेश्चंस हमको मिले हैं चंडीगढ़ ASI के। तो हार्ड डिस्क में डीफ्रेगमेंटेशन क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बैंकिंग का भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन से। देखिए, इस तरीके की आपकी हार्ड डिस्क होती है। ये जो प्लेट्स हैं इनको हम मैकेनिकल प्लैटर कहते हैं, इन प्लेट्स को मैकेनिकल प्लैटर्स कहा जाता है। अब आगे ये जो सर्कल्स हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रैक्स, और इनको आगे हम कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन में सब डिवाइड करते हैं। तो ये जो एक पोर्शन है इसे हम कहते हैं सेक्टर, और हार्ड डिस्क में जो फाइल सेव होती हैं वो सेक्टर्स में फ़ाइल सेव की जाती हैं। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि आजकल हम लोग हार्ड डिस्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हम लोग SSD का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है कि हार्ड डिस्क जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड हमको स्लो देने लगा है, जिसकी वजह से हम लोग SSD पर शिफ्ट हो गए हैं। अब फाइल कैसे सेव होती है, फाइल देखिए कैसे सेव होती है हार्ड डिस्क के अंदर। ये पहली फ़ाइल सेव हुई, मतलब पहली बार हम लोग हार्ड डिस्क में फ़ाइल को सेव कर रहे हैं, तो पहली फ़ाइल यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर ख़त्म हो गई। जहाँ ख़त्म हुई उसके तुरंत बाद दूसरी फ़ाइल, और उसके तुरंत बाद तीसरी फ़ाइल, और फिर चौथी फ़ाइल। कुछ इस तरीके से हम फ़ाइल को सेव करते हैं। लेकिन फ़ाइल्स ऐसे तो हमेशा पड़ी नहीं रहेंगी ना, कुछ फ़ाइल्स हमारे काम की नहीं रहने वाली, हम उन फाइल्स को डिलीट भी करेंगे। तो मैं क्या करना चाह रही हूँ कि सेकेंड वाली जो फ़ाइल है वो मेरे किसी काम की नहीं है, तो
तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। जैसे सपोज़ आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में से कभी आप बैठे हो तो अपना फ़ोन खाली करना चाह रहे हो, कुछ फाइल्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आपके काम की नहीं है, तो आप उनको डिलीट करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं हम लोग डिलीट। हमेशा तो ऐसे नहीं रहता ना फ़ोन हमारा, ऐसे ही फाइल्स या फ़ोटोज़ नहीं रहती, कुछ अनवांटेड चीज़ें भी हैं जिनको आप डिलीट करते हो। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ सिचुएशन है कि सेकंड नंबर की जो फाइल है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो वो 2 MB का स्पेस ले रहा था। अब मुझे एक 5वीं फाइल सेव करना है जो 5 MB का स्पेस लेता है। अब हार्ड डिस्क इस 5वीं फाइल को कैसे सेव करेगा? तो ये जो छोटे छोटे पोर्शन होते हैं बीच में खाली पड़े हुए, जहाँ से आपने फाइल को डिलीट कर दिया है, अभी तो मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किया तो मैंने एक पोर्शन बताया 2 MB का जो खाली हो गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शंस हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो 5 MB के छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रेगमेंट्स में बांट कर उस 5वीं फाइल को वहाँ पर सेव कर दिया जाता है। यानी 5वीं फाइल का 2 MB यहाँ सेव कर दिया जाएगा और बाकी बचा हुआ 5 MB का 5वीं फाइल का 3 MB यहाँ सेव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 5वीं फाइल को फ्रेगमेंट्स में बांट दिया गया, टुकड़ों में बांट दिया गया और उसको स्कैटर कर दिया गया, मतलब अलग अलग जगह पर वो सेव हो गया। अब मुझे 5वीं फाइल चाहिए, तो जब मुझे 5वीं फाइल चाहिए तो वो मुझे कंप्लीट फाइल प्रोवाइड होती है। आप सर्च में जाकर फाइल का नाम लिखते हो तो आपको कंप्लीट फाइल प्रोवाइड होती है, ना कि वो स्कैटर्ड और फ्रेगमेंटेड फाइल प्रोवाइड होती है, ऐसा ही कुछ होता है। तो दिस टर्म इज़ नोन एज, कोई भी फाइल है हार्ड डिस्क उसको फ्रेगमेंट्स में बांटकर, टुकड़ों में बांटकर स्कैटर करके सेव करती है। इस प्रोसेस को हम डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये जो स्कैटर्ड और फ्रेगमेंटेड फाइल है इनको कलेक्ट करना और फिर आपको प्रोवाइड करना, दिस इज़ डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब ये जो फ्रेगमेंटेड फाइल है इनको इकट्ठा करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, जिस वजह से हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू SSD, ओके, ये रीज़न है। और डिस्क फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन आई होप आप लोग को क्लियर होगा। फ्रेगमेंटेशन इस फाइल को टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जगहों पर सेव कर दिया, जहाँ जहाँ जगह खाली थी वहाँ पर सेव कर दिया। और डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन में वो स्कैटर्ड और फ्रेगमेंटेड फाइल्स को इकट्ठा किया और आपको प्रोवाइड किया, दैट इज़ डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। तो ये जो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, दिस इज़ इंटरनल, एक्सटर्नल तो नहीं है, बाहर तो नहीं हो रहा ना, हार्ड डिस्क के अंदर हो रहा है, ओके। तो अब देखिए, तो एक्सटर्नल तो हो ही नहीं सकता, ना ये है और ना ये है, ठीक है। यूजेस कंप्रेशन टू कम्बैट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज़ अ डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर के बारे में अभी हमने बात की थी, ड्राइवर्स क्या होते हैं। ड्राइवर्स, जैसे मैंने प्रिंटर नया नया अटैच किया है तो प्रिंटर के कुछ ड्राइवर्स होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे ना, उन्हें ड्राइवर्स कहा जाता है। तो a program that helps an operating system to control a piece of hardware, a motor that makes an hard drive spin, a program that helps an operating system to control a piece of hardware is correct। क्योंकि अगर मेरे पास प्रिंटर मैंने अटैच किया है तो प्रिंटर के कुछ ड्राइवर्स होंगे ना, जो कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे जिसके ज़रिए हम लोग प्रिंटर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पेपर है हॉर्टिकल्चर, जेई हॉर्टिकल्चर का, ये भी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का ही है, जो 4 फरवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पर, इनमें से कौन सा रॉन्गली पेयर्ड है। तो सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रॉन्गली पेयर्ड।